सबिन को सिविल जोर तिसिम्बो ने लिया हो कुड़ी उपन्यास रिया 5वां भाग। यह जो अध्याय है नीना जो पाठ मीना जो अध्याय मीना जो उपन्यास मीना नीना खेती पर आधारित किसान का मेहनतीपन को दिखाता है। चिना चिल्के को ये पैटी पुनेटी मतलब पैटी को पैटी किना चिना चिना को रिया को मतलब जो खेती में क्या क्या लगता है। चिनमिन आर को डी है नहीं तो खेत जो हल सब जोतता है इना को रिया विस्तार ते बुझा कर कड़ाई चिमिते को ये बाबा को रुआया इना को रिया बुझा कर गया इनोगे नीना रे नर बारे के ओला करना ची जरा कुआ का बेटा सब क्या क्या करते थे, कितने मतलब कौन आलसी थे, क्या करते थे, कौन मतलब मेहनती थे, उन सब के बारे में यहाँ इस पर विस्तार से चर्चा किया गया है। प्राचीन काल में किस तरह से लोग मेहनती व काम के प्रति किस तरह से उनकी कार्य में रुचि थी, वो कितने काम करते थे, कितने देरी वह काम करने में सक्षम रहते थे, लोग कितने आपसी तालमेल सामंजस्य मतलब बनाकर जो रहते थे उसके बारे में भी जानेंगे। उनमें एक दूसरे के प्रति जो मदद के प्रति आपसी कितना लगाव था, कितनी मतलब उन लोगों के बीच आपसी सहमति, आपसी क्या बोलेंगे उसको, शांति विद्यमान थी। मतलब उन लोगों पे में कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ करता था। लोग एक दूसरे को एक मतलब समायोजन की तरह जोड़ कर रखते थे, एक साथ लेके चलते थे सभी को। मतलब पूरे उस समय जो लगन था, जो खेती के प्रति रुचि थी, उस समय उन लोगों का जो इस अध्याय में लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करता था। पूरा उत्साह लगाकर मतलब जो कार्य दिया गया है उसको पूर्ण करते थे। चलिए अब मतलब उपन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हो कुड़ी का 5वां भाग है। उस समय जो वहाँ के किसान थे, खेत खलिहान था, उस समय जो बारिश का मौसम हुआ करता था, जब वहाँ पर यह खेत मतलब जो किसान है काम कर रहे थे, उस समय बारिश का मौसम हुआ कर रहा था। जब बारिश का एक सीज़न होता है जिसमें लगातार जब बारिश होता है तो जो कीचड़ सब होता है वो जमने लगता है और पैर में चिपकने लगता है, तो उससे दिक्कत होती है चलने में। उसके बारे में जिक्र किया गया है कि जब बारिश होता है तब लोगों को कितनी परेशानी होती है, चलने में असमर्थता होती है, मतलब कहीं फंस जाता है पैर कीचड़ में। तो वो सबको छोड़कर मतलब जो इसमें कि भारतीय जो किसान थे, मतलब जो हमारे किसान हैं, कृषक हैं, वे खेती के प्रति कितने सहानुभूति है, मतलब वो लोग बहुत सह सकते हैं। मतलब काम के प्रति जो जुलूम मिना तब इना ने लिया कि चिमिन को ये पैटी को चिमिन एन प्रति रखो चिमिन को रुचि को बू मिना तबु इनाबू ने लिया नैन अध्याय है। और इसमें यह भी बताया गया है कि मतलब जब कुछ भी मतलब जेठे या जरगी मतलब धूप या बरसात का सीज़न, खेती हमेशा मतलब जो कृषक हैं वो खेती से तत्पर जुड़े रहते हैं। मतलब वो लोगों में मतलब लोगों को ये जो मौसम जो परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति कोई मतलब ध्यान नहीं दिया करते थे। मतलब धूप में भी वैसे काम करते थे, फिर बरसात में भी। उन लोगों में से मतलब ये मतभेद नहीं था कि क्या करना है बोल के, आगे क्या करना है। जैसे कहा गया है कि मतलब आप अगर मेहनती हो तो मतलब कहा गया है, नहीं वो सच्चाई भी है। जैसे हमारे जो मांझी जी थे, वे इतने मेहनती थे कि वो मतलब अपनी पत्नी के लिए अपनी जो वो पहाड़ के पत्थर से जो दुर्घटना से मर गई थी, मतलब देहांत हो गया था उसका, तो उसके लिए उन्होंने पहाड़ तक को ना छोड़ा, मतलब पहाड़ में भी रास्ता बना दिया। मेहनती लोगों का वैसे तो मतलब जीवन में वो लोगों का कभी हार नहीं होता, मतलब वो लोग कभी हार नहीं सकते। जो मेहनती होते हैं उनका फल अवश्य कभी ना कभी मिलता ही है। वैसे ही चलिए आगे देखते हैं। वहाँ के लोग काम करने के लिए हड़बड़ा कर निकलते, मतलब उस समय हड़बड़ा के निकल रहे थे। खाने पीने का सुख भी वहाँ नहीं मिला करता था। काम काज इतना हुआ करता था ना, स्ट्रेस बोझ, मतलब काम का जो बोझ है, जो खेती जो करते हैं वो लोग दिन भर मतलब खेत में ही मतलब गुजार देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उन लोग निकला करते थे खेती के लिए। उसके बाद सीधे खेत पर मतलब वो लोग दर्शन देते थे, फिर वहीं खेती आरंभ करते थे। खेती मतलब हल जोतना, बीज बोना। वो लोगों को जो खाने के प्रति जो इच्छा थी वो उतना नहीं थी। जब तक वो एक काम को पूरा नहीं करते तब तक वो खाते नहीं थे। यहाँ पर हो में लिखा गया है, मेंदो चास बास तन हो कोरे नेलकन लंडिया उड़ू को चुइलो का तकुबिना जेटे जरगी कुरुमुटू को लगातियाँ जिरावन सोमागे कको नमिया पैटी जो मैं मैन कोते को हमर तकुर लगना जोम नु गे का सुकू काको नमिया सोमय मते काय तंगिया। मतलब इसमें बोला जा रहा है जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, अगर वो वैसे सोचेंगे कि मतलब बहुत धूप है, बहुत बारिश कर रहा है, बहुत कीचड़ है, तो वो लोग मतलब खेती नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के लिए ये सब कुछ नहीं है। जेटे माँ जरगी मतलब जेटे हो या बरसात, वो किसी भी मौसम की मतलब जो मौसम के अनुसार वो लोग परिवर्तन अपने आप को नहीं करते हैं। वो लोग हमेशा काम के प्रति तत्पर रहते हैं।
जीरावन समय के कको नमिया, मतलब आराम करने का समय भी नहीं मिलता था उस समय। पैटी जो मेन कोते हमर तमुर को लगाना, मतलब पैटी के प्रति जो लगाव था इसलिए वो हड़बड़ाते रहते थे। और यहाँ वही लिखा है कि जो सुकू के कको नमिया, मतलब खाने पीने का जो सुख हुआ करता था वो भी नहीं मिलता था। समय मते कातंगिया, मतलब समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, जो आम आदमी लोगों के लिए भी वही है। और भारतीय मतलब जो हमारे किसान है या किसान वो कोई भी मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए समय एकदम नहीं रुकता, मतलब रुकता ही नहीं किसी के लिए। जो स्टूडेंट हैं, कहीं प्रोफेसर है, कहीं टीचर है, शिक्षक है, शिक्षिका हैं, किसी के लिए वो समय नहीं रुकता, सबके लिए समान समय दिया गया है। चौके, और यहाँ एक कहावत भी दिया गया है, चौके टेडलो रेदो काको पैटिया कोमिनिया सारी चिचकड़, मतलब इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है, जिस चीज़ के लिए समय अभी अनुकूल है वही काम करना चाहिए, बाद में इसका फल मिलना असंभव है। मतलब जिस काम के लिए जो समय दिया गया है उसी समय अंतराल में हमें काम को पूरा करना है एनी हाउ, क्योंकि इसके बाद जो काम व्यर्थ है, मतलब इसके बाद अगर काम आप करेंगे, काम आप आरंभ करेंगे समय जब पार होने के बाद, तो इसके बाद आपका जीवन व्यर्थ है, मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वही बताना चाह रहा है। फिर यहाँ और एक है, ताक रेचा चास दोको मेनिया टाका रेचा पैसा को दो मेनिया, मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, और आप पैसा कमाएंगे तभी आप पक्का घर बना पाएंगे। दासी चित्रा और हन को समझाओ तनरेगे मिनाया, मतलब दासी चित्रा है वो अपने बच्चों को समझाने में लगा हुआ था। गापा दो गायरा बापा बाबा हेरबू से नुआ, मतलब जब कल जो हम लोग जाएंगे गायरा पा बाबा हेर, मतलब गायरा जगह का नाम है, कोकचो के गांव के अगल बगल क्षेत्र है, वो गायरा गांव का नाम है, पड़ोसी गांव बोला जाए तो। वहीं पर वो लोग दासी चित्रा लोगों के साथ जरो कुआ के घर, मतलब जरो कुआ का जो खेत है उसमें खेती करने जाएंगे, वैसे बोला जा रहा है। इना मेनते ना रेगे बाबा सिंह कोदो हत्तोर तापे मिसा को रा रेगे बू एमा कुआ, मिसा सिम को रा रेबगो बू एमा कुआ। और आगे लिखा है, इदंग रेगे बू हर कुआ तुयु को जैकेट काको बेटा बुलिका इदंग रेगे मांडी बू जम ताया गिती को मिसा पूजोमा सिमको रा रेबू उठन ते दो, बोल रहा है। इसलिए मतलब जो अभी पुआल दासी चित्रा बोल रहा है, इसलिए अभी में ही पुआल हम लोग हतोर तापे, मतलब ले जाएंगे बैलों की जगह। और मीसा सिम को रा रेगे वो एमा कुआ, मतलब एक ही बार जब मुर्गी बांग देगा, मुर्गी नहीं, मुर्गा बांग देगा, उसी समय हम लोग वो जो पुआल है वो बैलों को दे देंगे। इधर रेबू मंडी बू जमता आया, मतलब सुबह में ही हम लोग खाना खा लेंगे, और गीती को मिसाबू जोमा, मतलब उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, बोल रहा है खाना खाने के बाद। सिम को रेबू उठनते दो, मतलब सुबह जब उठेंगे तो थोड़ा समय मिल जाता है, रेस्ट भी कर लेंगे। उसके बाद गापा दो रुइबर ते दो अबे नो रुगना आमा दादा लो हेर देंगा तलेबेन, ये जरोए कुआ बोल रहा है, जरोए कुआ अपना बेटों को, मतलब जो रुगना का पापा है। गापा दो रुइबर, कल रविवार है, मतलब हमारे कामों में तुम दोनों भैया के साथ मदद कर देना, वैसे बोला जा रहा है दोनों को, मतलब दोनों नहीं, रुगना को। आजा गेबू चबाया का, मतलब जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। दा गमा को अंडोगे बेटा बुआ बर सिंगे पाया तर तेबू हेर आताया गितिल ओते का लेटे पेटेया नाइल कोरे दो का रेना टोपेना। वहाँ गायरा पी का जो बात हो रहा है वहीं का खेत का, मतलब वहीं धान बोएंगे, वैसे बोला जा रहा है। आजाबू हेर चबाया, मतलब वहीं जल्दी ख़त्म कर लेंगे, कल रविवार है तो। दा मतलब दा गमा सब भी है, यह बर सिंगे पाया दो, मतलब 2 दिन वर्षा नहीं किया था उस समय, तो उसी के लिए अभी में ही हम लोग एक ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर बारिश आएगा। और गितिल ओते को लेटे पेटेया, मतलब जो बलुई जो ज़मीन है वहाँ का वो पूरा लटपट हो जाएगा और चिपकने लगेगा, नाइल सब में, जो नाइल बोले तो हल सब में वो चिपकने लगेगा, तो काम तो नहीं चलेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लें ये काम। एन सोंगे सोंगे ते कुई को ए जगर को तंची गपा दो अंजा गे बासियम को दो नुइये अगुई पे बारो नमा चित्रा होनकिन देंगा लेक्का तेकिन सेनो तना बोरा एमन किन। इसलिए सुबह ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ में आप लोग मतलब बात कर रहा है, ये जरूर को बात रख रहा है उन लोगों के समक्ष कि कल तो जो बासियम है, जो नाश्ता है, वो जल्दी जल्दी ले आइए सवेरे में ही, वैसे बोला जा रहा है। 2 जन चित्रा होन जो चित्रा का बच्चा दोनों है, उन को ये लेको तेकिन से नौतना, उदनों मतलब आ रहा है, अगर देरी करेंगे तो उदनों डरेंगे, बोल रहे हैं बासियम लाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुन तोरसा
मरंग दई चुले गे तेला तोरसा तब कीड़ा बासियम कोदो इदंग कोरे गेले बिटाया। अपने पिताश्री का जो बात है वो तुरंत वो कैच कर ली और वो बोली कि कल ही जल्दी से मतलब बासियम सब जो है वो जल्दी से ले आएंगे। गापातेर मिसा सिमको राग रेगे दासी चित्रा होन को उटा कटकुआ मरंग केड़ा उरी को बाबा सिंह को एमा को पे इदंग को रेबू हर कुआ चिया पे आयुम को तना सिमको जैकेट चिलके उटन पेया कोल टुंकी रिया पोल मेंते अबू गेको उठा तना। उसके बाद जो खेती का दिन आता है उस समय दासी चित्रा अपने बच्चों को उठाता है, बोलता है कि जाओ क्या बोलते हैं केड़ा और उरी भैंस और बैल लोगों को बाबा सिंह बोलते पुआल दो इदंग को रेबू हर कुआ मतलब सुबह में ही ले जाएंगे खेत तरफ। चिया पे आयुम तन को तना सिम को जैकेट चिलके को उठन पे टुंकी मतलब जो मुर्गी सब बांग दे रहे हैं वो लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि मुर्गी लोग भी उठ चुके हैं, वो लोग भी बांग दे रहे हैं उठन पिया कोल टुंकी रिया पोल वैसे बोल के उठा रहे हैं हम लोगों को, वैसे बोल रहा है दासी चित्रा। फिर रुगना हम्पा हम्पू तने उठा जाना। रुगना जो है हम्पा हम्पू हड़बड़ा के उठ जाता है उन लोगों का बांग सुनकर। काजी बेटेंग तब तय लेका मतलब जैसे बोल के हम लोग कभी कभी डरा देते हैं वैसे ही तुरंत से मतलब उठ जाता है। जी रे कपा जी तना अपने अंतर मन से मतलब अपने बात कर रहा है। उठन समय हुआ या ना सिम को रहा हुआ या ना मतलब उठने का समय हो गया, सुबह भी हो गया सिम को रहा मतलब मुर्गी बोली भी हो गया। मैंने ते दो ओके तुरंग कजी कुआ इन लोगों को मतलब कौन बताता है कि उठने का समय भी हो गया, ये मुर्गी लोगों को चिल्का तेकवाट कर रहे हैं मतलब कैसे जान पाता है। एनते सिम को दोकोर आया पता नहीं ये लोग कैसे फिर भी रोते हैं। ये मुर्गी जो है मुर्गा वही बताया जा रहा है। रुकना जो है उसका नेचर तो है मतलब तुरंत से एक्शन लेने वाला, तुरंत जैसे मतलब कोई भी काम दिया जाता है वो तुरंत करने खोजता है, मतलब थोड़ा चंचल मन का मतलब रुकना है, चंचल है वो जल्दी कुछ भी चीज़ में रिएक्ट करने लगता है, वैसे ही प्रवृत्ति का है, इसलिए वो हड़बड़ा के उठा एक बोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ते दो एन सुमाय गे भूगी लिखा दूम दो बेलेंग इनुंगा दूम मेंढा कनोगे सनांगा दूम मेंढा कनोगे सनांगा गीती हापा कनोगे सनांगा मतलब वो जो सुबह का समय है, जो प्रातःकाल जो पूरा सुबह रहता है, भोर रहता है एकदम 4 बजे 3 बजे 3-3:30 बजे का समय होता है। उस समय का नींद जो है वो भरपूर रहता है, मतलब उस समय उठने का नहीं मन करता है, उसी समय इन लोगों को उठाया जाता है, वही बताया जा रहा है। केड़ा उरी को बाबा सिम को एमन कोयते नाइल और एमन को नम सोजोको केड़ा मतलब जो केड़ा उरी जो केड़ा जो है भैंस और बैल का बाबा सिंह सब दिया, बाबा सिंह बोलते पुआल सब दिया उन लोगों को। फिर हल को एक ही जगह रखा, सजो कर रखा कि सुबह सुबह जाना है बोल के, जो कहा लेकर गाड़ी हवायान गया। मैं थोड़ा देरी हो ही गया, सबिन से नौ लगेट को तैयार या ना सब ये जाने के लिए तैयार हो गया। उरी केड़ा कको राकेट कुआ और नैल गोवा तोरसा को हर केट कुआ उरी केड़ा कोको राकेट कुआ और नैल गोवा तोरसा को हर केट कुआ मतलब उरी जो है बैल लोगों को जो बंधा हुआ था वो लोग खोल दिए और उसके बाद तुरंत वहाँ से ले गए खेत की ओर। रुगना और मरंग दादा उरी केड़ा को हर रिकन अचुआ कना इना लेकते आंग मीर मीर रेगे सबिन एलाबू दलाबू केटकुआ। रुगना और जो मरंग दादा हैं वो लोग मतलब सुबह सुबह में ही हल और बैल और भैंस लोगों को मतलब खेत की ओर ले गया और सभी को बुलाते हुए ले गया। जो दासी चित्रा था, दासी चित्रा का होन सब था, होन बोल तो बच्चा सब उसके जो थे 2 जन, उन लोगों को भी ले गए काम करने के लिए खेत में। अंग मस्कल यन तोरसा गैरा पी को बिटाना मतलब पूरा जब सुबह हो गया उसके बाद सब ये गैरा पी पहुंच जाते हैं एक साथ। सनिंग था मेनते बाबा दो गैरा पी मतलब वो गैरा गांव है, उसी का के बारे में बताया गया है कि गैरा पी एक जगह का नाम है गैरा पी बोल के, वहीं पर जो रुगना लोगों का खेत है। अंग मरसल यान तोरसा गैरापी को बिटाने में सुबह होते ही गैरापी पहुंच गए। सनिंग ता मेनते बाबा दो आयर मुसिंग रगे गैरा हतु रेको ईदी सेटरा कटा मतलब थोड़ा दूर है वहाँ से उन लोगों के घर से गैरापी, इसलिए वो लोग पहले ही धान गैरा के गांव में मतलब छोड़ के आए थे, पहले ही इतना सामान सब ले जा रहे हैं बोल के, गाय बैल हल सबको ले जा रहे हैं, फिर बासियम सब भी ले जा रहा है बोल के वहीं पर छोड़ देते हैं गैरापी में ही धान को। बासियम को लो
का एतवा मिलते, यहीं वही लिखा है बासियम को लोग, मतलब जो बासियम है जो नाश्ता है वो लोग मतलब वो सब कैसे ले जाएं, इतना जब सामान सब जो ले जा रहे हैं, तो बोल के पहले ही पहुंचा देते हैं। मारंग गड़ा डिप्पा मेनरे बुगिना, मारंग गड़ा कुटी मेन्ना कट गया, गड़ा बाउन यन कोरे मिसा मिसा तालों में गया, नेले तन को अतिया कुंडी को दो, तबु सबिन पड़िया गोड़ा लिक्का दुम्बू रेदो रोदवा कना। रुगनालुंग का जो खेत था वो मरंगगढ़ डिपा में था, मतलब जो नदी था उसके ऊपरी भाग में, मतलब नदी पार करने के बाद जो ऊपरी जो सतह होता है वहाँ पर वो लोगों का ज़मीन था। जो मरंगगढ़ा कुटीर में कट गया, मतलब मरंगगढ़ा का जो किनारे है उस पार पहुँचने के लिए वो बचा ही हुआ है, वो पार नहीं किए हैं वो लोग। गड़ा बाउन यन कोरे मिसा मिसा तलों में गया, मतलब जब नदी में पानी भर जाता है तो वो लोगों का खेत भी मतलब डूब जाता है। नेले तन को अतिया कुंडी को दो, तबू सबिन पड़िया गोड़ा लेका दुम्बू रेंदोवा कना, मतलब देखने वाले सब वहाँ बोलते हैं कि वहाँ का जो घास सब है, वहाँ के नदी के पास जो पानी का बहाव है वो कभी कभी उधर चल जाता है, तो जो पड़िया बोले तो जहाँ बहुत सालों साल खेती नहीं हुआ करता है उस ज़मीन को बोलते हैं पड़िया, जहाँ धान बोल रहे हैं, घास सब उगा हुआ रहता है वैसी जगह को पड़िया बोलते हैं। मतलब वहाँ सालों से जब खेती नहीं होता तो वैसे बेकार पड़ा रहता है, उसको पड़िया बोलते हैं। तो वहाँ लोग वैसे बोलते हैं कि वहाँ दुम्बू इतना भरा रहता है बोल के, दुम्बू बोलते घास सब इतना भरा रहता है, इना मनते को इना को कजी बार बार निमिर दो कको सी उठा दई ना, मतलब इस बार तो वो लोग नहीं सी उठा किया, मतलब हल कभी नहीं चलाया वो खेत में। बुगी लेका गमा करते दो साल बेड़ा कोरे लटे पेटे करना, मतलब बारिश और प्लस वहाँ पर नदी के किनारे खेत होने के बावजूद वहाँ पर जो ज़मीन है वो गीली हो जाती है, मतलब गीली मिट्टी जैसा होती है, तो अगर उसमें हल चलाएंगे तो हल में फंसने लगती है वो मिट्टी, और पैरों में भी फंसने लगती है। बाबा है रेदो को चनाबा कन गया, मतलब जो धान का जो बुआई है उसमें वो लोग पीछे हैं। उपुन आर मिना को रियोगे बाबा हेर ते को लगा चबा करना, मतलब उपुन आर बोले तो चार टूहल है उन लोगों के पास, 4 जोड़ा बैल है, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। 4 जो बैल है वो इतना होने के बावजूद भी वो लोग खेती वहाँ उस समय नहीं कर पा रहे थे उस जगह। 4 बैलों का जोड़ी उपुन आर। नड़ागढ़ लोंगोरची सल बेड़ा को मैना कट गया, गोम ऊंची कंसारी मासूरी को दो बुगी लेका हुआ मेंदो सुयूतन रेदो लगा चबा का रियो मेनगे सनांगा काटा रेगे जुलेंटेन ते दो एना मेनते को मेनिया जर्गी दिन अपुनुम को मेतम ऐसु को जगरा, मतलब वहाँ की जो उन लोगों का ज़मीन था वो सल बेड़ा था, मतलब वहाँ हल्का बारिश में भी वहाँ का ज़मीन भर जाता है। वहाँ पर तीसी और मसूरी जो दाल है, चना उना वगैरह वैसे ज़मीन में अच्छी उपजाऊ मतलब प्रदान करता है वैसे खेत सब। मंदो सीयू तन रेदो लगा चबा, मतलब वहाँ पर अगर आप हल चलाएंगे तो बहुत थक लग जाएगा वैसे ज़मीन में जहाँ लटपट है। कार्य मैंने सनांगा, मतलब नहीं भी करेंगे तो ऐसे ठीक रहेगा, वैसे वहाँ खेत में जाके वैसे अपने अनुभव करेंगे। काटा रहेगा जुलेटन ते दो, मतलब जमीन पैर में ही चिपकने लगता है वैसे वाला मिट्टी सब, इसलिए कहावत है ना मनते मैनिया जर्गी दिन हपनुम को मितम ऐसे को जगरा, मतलब जो चिपक जाता है पैर में, मतलब फंस जाता है, तो वही बोला जा रहा है कि मतलब ना चाहते हुए भी वो पैर में चिपक जाता है वो मिट्टी। होते मुत्ती नाइल दो बोलो रेचा, मतलब दबाने से हल जो है वो धरती पर घुसे तब ना, वैसे बोलता है। समागे जोड़े ना आते रेगे टोपिया कन रे दो नाइल दो चिकते मते बोला, मतलब पहले ही मिट्टी फंस जाता है उसमें, तो जो हल है वो ज़मीन में कैसे मतलब हल चलेगा, सब फंस जाता है मिट्टी हले में, इसलिए तेगा रियो एड़ाओ रिचा खूनने से भी गिरेगा तब ना, वैसे बोल रहा है। समागे तेगा ते लगा चबा कारे कन्या मैन के सनांगा नेपा सेन तियो लगा के अदावा, खूनने से भी वो जो मिट्टी है जल्दी नहीं गिरता है, मतलब बहुत परेशानी है वैसे वाला ज़मीन सब में। वैसे जब जो सल बेड़ा सब है जहाँ ज़मीन में मतलब हल्के बारिश से भी वहाँ पर
ये पानी जमने लगता है, वैसे ज़मीन से बहुत दिक्कत है, फंसने लगता है तो कैसे हल ज़मीन में धंसेगा, कैसे घुसेगा, तो वही यहाँ बताया जा रहा है। और वैसे ज़मीन में खेती और चलने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, फंसने लगता है मिट्टी सब पैर पर। उरी केड़ा को जैकेट को लगा चबा कनुआ, मतलब जो भैंस और बैल है वो लोग भी थक जाते हैं, मतलब ऐसे चल चल के। इना लेकते और तो चंडू जैकेट बाबा हैर तन रगे मीना कुआ, इसलिए जो रथ का महीना है, रथ पर्व जो आता है वो उसका महीना उस समय चलते रहता है, तब भी वो लोगों का जो बाबा का बुआई है वो ख़त्म नहीं हुआ रहता। बाबा बोलते धान का बुआई वो ख़त्म नहीं हुआ रहता है। जरोय कुआ बेटा यान तुरसा बाबा हेर हेरे यो केडा मर ना दो लगा ले को अबू बोरसा कोटे वो लगतिंग लेनुआ। जरा कुआ जो है वो मतलब बेटा हम तुरसा बाबा हैर यो केडा, मतलब पहुँचते साथ प्रारंभ में ही वो धान को छींटना प्रारंभ कर दिया। अब वो बोलता है इन लोगों को जो बैल और भैंस है वो लोगों को थका देते हैं। बोरसा केटे वो लगतिंग लेनुआ, मतलब खूब मेहनत करेंगे फिर आज थके मंदे मतलब घर जाएंगे, वैसे बोल रहा है। उपुन आरते दो गुना और मरंग दादा बारो जैकेट किन लगतिंग करना। जो उपुन आर है हल बैल है वो लोगों का से तो मतलब मरंग दादा और जो रुगना है वो दोनों लगा हुआ है। अयर चनब तन लेकिन सी तन या ना, मतलब आगे पीछे हल जोत रहा है, एक आगे आगे चल रहा है, एक उसके पीछे। फिर दो जन है जो जरा कुआ है वो भी कर रहे हैं, मतलब जो रुगना के पिताश्री हैं फिर दासी चित्रा, वो सब एक साथ काम कर रहे हैं। रुगना सिंगी ओल पा हिता हिता हितागे सनगिंग तना बियुरेन मुत्ती हेता मुत्ती एतोमे तना मिसा मिसा दो ताला कोते जैकेट हरबा किना समारे उरी किने रू लगा तना। मतलब जो रुगना का जो उस समय ध्यान भटक रहा था वो पूरब की मतलब पूरब दिशा की और ही मतलब बार बार मुड़ रहा था उधर, और जो बैल लोगों को बार बार मार रहा था और बीच बीच से जोत भी रहा था। उधर में कुछ ये रथ का जो जमावड़ा था उस नदी के पार, जो एक श्याम सुंदर नाम का गांव है, वहाँ पर मेला जैसा लगता है, तो वहाँ वो देख रहा था बार बार पूरब की दिशा में। उधर ही है पूरब की दिशा जिधर जमावड़ा लगा हुआ है रथ का, उधर ही देख रहा है कि कब हम लोग जाएंगे, मतलब कब क्या करेंगे, कब जाएंगे, काम कब ख़त्म होगा, वही सोच रहा है। तो इसलिए वह पूर्व की दिशा में मतलब बार बार तत्पर बार बार वो मुड़ रहा है। आयुमडिन सारी गको मेनिया ची गायरा पी रोतो चंडू बाबा हैर तन रे दो रोतो पुरब नेल तन हो को जैकेट को नेलुआ। सुने हैं कि मतलब जब हम लोग गायरा पी में खेती करते हैं, मतलब खेती कर रहा है वो लोग, तो उस समय ये चांडू बाबा रे दो मतलब रोतो चांडू बाबा हैर तन रे दो, जब बाबा हम लोग धान बोते हैं उस समय वहाँ से गायरा पी से रथ का जो रथ पर्व या त्यौहार का जमावड़ा वहाँ से साफ साफ नजर आता है, वही बता रहा है। नैन रुगना दो हापा हापाते एन को नेल तन ते जागे जेता हर बाकिंग तना, मतलब हर बाकिंग तना। जो रुगना है वो मतलब उधर ही देखा था, इसलिए जैसे तैसे वो हल जोत रहा था, उसको मन नहीं कर रहा था, मन तो उधर ही उसका लग चुका था, इसलिए अर ते हपुई नैन कजी जगर दो आयुम तटकेट दो। मतलब ये जो पहले से ही ये बात वो पहले ही वो जानता था कि वहाँ ऐसा मेला लगता है बोल के पहले ही सुना हुआ था। इना रे दो चिकते रासा रसिका हया बया वाले जीपोन कच्ची हका डिंगना, मतलब जो इसका बालक का जो जीवन था, मतलब ये उस समय बाल अवस्था में ही था, इस समय वो बालक था वह उस जनरेशन में उस समय, तो कैसे वो लोगों को खूब खेलने भी मन करता है, ऐसे पर्व त्यौहार में घूमने भी मन करता है, इसलिए उधर ही वो देखा मतलब देख ही रहा था, उसका मतलब उधर ही नज़र जा रहा था, वो उतना ध्यान नहीं लगा पा रहा था अपना हल जोतने में, क्योंकि आकर्षण का केंद्र तो वहाँ बना था ना, इसलिए। फिर आगे बोलता है बासियम समय हो गया ना हुजू तन को तो रंग मेनते होरा पा रे मेडा कट गया सारी गे मरंग दई हुजू तने नेलम तैया मैं को तब किडा मरंग दई आंजा गे बासियम को आगू तब किडा दोन तोरसा एला आम दो आरते बासियम में वैसे बोल रहा है। मतलब जो है उस समय उसके बाद थोड़ी देर बाद बासियम जो नाश्ता करने का समय हो जाता है, तो
ये रुकना मतलब रास्ता तरफ बार बार देखता रहता है कि कब आएगा, मतलब नाश्ता कब आएगा बोल के। उसके उधर उसका जो इंतज़ार का जो प्रतीक्षा का फल होता है, उधर देखने का जो फल होता है, उसको मरंग दाई जो बसियम लेके आती है वो दिखती है तो खूब खुश हो जाता है और उसका मुंह में पानी आ जाता है। मौका मौका तब केडा मतलब उसमें लार पानी मतलब आने लगता है कि अब हमको खाना मिलेगा बोल के, अब मैं खाऊंगा बोल के। उसको जल्दी वैसे भी पहले से ही बहुत भूख लगता था, बचपन में तो सभी को ऐसे प्रायः भूखे लगता है। दोन तोरसा एला हम दो आरते बसिया मैं वो ऐसे बोली दीदी उसको रुकना को कि मतलब तुमको ज़्यादा भूख लगता है तो तुम पहले खा लेना। चलिए आगे देखते हैं। सोंगे तिंगू तब किना कौ बहु तने अबुंग याना आणी चितन रे दुब याना सिंगी ओल पाते समांग कंटे। मतलब वो दोनों को तुरंत मतलब ऐसे खाना देख के वो तुरंत दोनों बैलों को खड़ा कर देता है एक जगह। उसके बाद हड़बड़ा के धोने चल जाता है। उसके बाद वो जो मेड़ है उसके ऊपर बैठकर पूर्व की दिशा की ओर मुड़कर वह बैठे रहता है, प्रतीक्षा करता है कि दीदी अभी खाना देगी। बासियम तन रेयो एन सिंगे ओल पा रगे मेडा कड़ा। मतलब जब वो बासियम नाश्ता कर रहा था उस समय भी वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा हुआ था। उड़ू दो रोतो पुरो पा रगे हिंडुंग बियुर बान तना। मतलब उसका जो सोच है, उसका जो विचार है वो उधर ही परस्पर लगा हुआ था, उधर ही लगा हुआ था उधर रोतो पर्व तरफ। व्रत का जो पर्व है, जो मेला है, उसमें लगा हुआ था। जो का गाड़ी सबिन बसियम लगेट को दुबियाना। थोड़ा देर हुआ तो सब नाश्ता के लिए बैठ गए। आणी चितन रे दुबा कंते सबिन को होपोरना नेपा तन हो हेता बाया तना। मतलब आणी चितन में सब क्रमबद्ध तरीके से बैठ गए। उसके बाद इधर उधर देख रहे थे। जरा कुआ मर अंजा बसियम बा केंते ओंडोस मिसाबू उरा कुआ ना दो लुंडी बोडा को हतिर एमना। लुंडी बोंगा जरोय कुआ बोल रहा है, मतलब जरोय कुआ जो रुकना के पिताश्री हैं वो बोल रहे हैं कि अभी चलो जल्दी नाश्ता करके फिर से थकवाते हैं, मतलब जो बैलों को फिर से यह काम करवाते हैं, फिर से सब कोई काम करते हैं। अभी तो लुंडी पूंगा मतलब हतिर एमना, मतलब अभी हम लोगों को भूख के मारे, मतलब पेट में जैसे चूहे कूदते हैं तो वैसे ही यहाँ पर लुंडी बूंगा बोलते हैं उसको, पेट में चूहा कूदना को। वही हम लोगों को खातिर करेगा बोल रहा है, वही हम लोग को डराएगा वैसे बोल रहा है। सब रियो सुबु रियो पुंडी रंबा ते रियो बु होसोंगर लेबेड आदर ता बुदू हाकू को चापू इनुंग रे कबू चकेड़ना। सभी मतलब जल्दी जल्दी खाएंगे और तुरंत तुरंत ख़त्म करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है बुदू हाकू चापू इनुंग रे कबू चकेड़ना। मतलब जो है पानी भात लाई थी उसी को बोलते हैं बुदू हाकू को चापू इनुंग रे कबू चकेड़ना। मतलब जैसे मतलब खाते हैं खाना वैसे ही तुरंत तुरंत ख़त्म करेंगे। यहाँ पर पानी भात का जिक्र हो रहा है। गपा दो रोतो लगी चुटिया कन ते दो रोतो प्रब नेलते सनंकन रे दो ना आगे ना दो पे सनो रियो। बोल रहा है कल तो रात को रथ का जो छुट्टी मिला है उसके शुभ उपलक्ष्य पर अगर आप लोगों को घूमने का मन है तो कल आप जा सकते हैं रथ मेला देखने। उसे बोलते हैं रुकना के पिताश्री। कजी गे गाड़ी सबिन को उठा तब याना हुआ बोआ तन को एब तब केडा जापानो बू सिया आजा जाबू चबाया। मतलब जैसे ही यह रुकना का पिताजी ऐसे बोलता है तो सब कोई तुरंत उठ खड़ा होता है, तुरंत तुरंत बोलता है, मतलब हुआ बुआ तन को ये तब केटा। जल्दी जल्दी सब खड़े हो जाते हैं, तुरंत तुरंत ये खाना वाना ख़त्म कर देते हैं और बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सामने सामने हल जोतते हैं, वैसे बोला जा रहा है। कजी के गाड़ी सबिन को उठा तब ना वही मारंग दादा एनंग लेका दो ताला कोते निया आलोम हर बाग किना। मतलब तभी जैसे तो बैलों को बीच बीच से मतलब हल जोतने के लिए मत ले जाओ, वैसे बोल रहा है। ना दो जो का रियम जोम पे या ना आंजा गे हर नोआ किन में अलम तुलबाया ना। मतलब अभी तुमको जो भोजन मिला है उससे तुमको ताकत मिली है तो तुम तुरंत तुरंत ये काम सब मतलब अभी तो अच्छा से करोगे, पहले की तरह बीच बीच में नहीं करोगे, वैसे बोल रहा है मारंग दादा ना दो रोतो परब नेल कोते पे सेनुआ इना मेंते मार आंजा नो कोपे इदंग इदंग कोरेबू चाबा रेदो होनंग कच्ची बुगिना। मतलब अभी तो तुम लोग मतलब अभी आप सभी या तुम लोग अभी रथ मेला देखने जाओगे, अभी तो नहीं कल, तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी आप लोग ख़त्म कर लीजिए तभी ठीक होगा, क्योंकि आज अगर काम ख़त्म नहीं होता है तो कल नहीं जा पाएंगे, ऐसे बोलता है। उरी केड़ा को जा चिमियंग
रियो दुम्बू तसट को तुसट नम जोम का, मतलब उरी केड़ा जो है गाय बैल है वो लोग ये तसट सब जो घास सब है वो सब जितना हो सके उतना उन लोगों को खिला दीजिए, ऐसा बोल रहा है। गपा दो अंग तोरसा दा मंडी और रियो बासियम आगू दरमा बुआ, कल तो सुबह में ही जो ये नाश्ता है उसी समय में लाएगी, वैसे बोल रहा है। रुकना ऐसु रासा रिया कजी तन गया चिल्का पोरब मैन केरेगे रासा रसिका गया अदावा इना एन लेका गे दा मंडी मैन केरेगा हाया गया अदावा पी पारे दो दा मंडी गे ऐसु सिविल नोगोड चिरगलुआ। और मतलब रुकना बोल रहा है बहुत खुशी का बात है, चिल्के पोरब मैन करे जैसे परब के लिए हम लोग परब जैसी बोलते हैं तो उसमें बहुत खुशी लगता है, वैसे ही अगर पी वाला काम जो खेत का काम होता है उस समय दा मंडी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। खेत का काम सब में दा मंडी का जो मतलब दा मंडी खेत काम में अच्छा रहता है। दा मंडी बोलते तो पानी वाला भात वो अच्छा लगता है, बहुत सिविल नोगड़ा मतलब बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। जो ये पानी भात होता है वो नमक से भी यहाँ पर आगे बोला जा रहा है। बुलुंगते रियो तुड़े मुते जल जल तब इनके सनंगा, मतलब ये जो पानी भात है जो आदिवासी लोग मतलब इसका सेवन करते हैं, जैसे हम लोग भी खुद इसका सेवन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मतलब ये नमक से भी बहुत अच्छा लगता है। नमक भात मतलब नमक मिला करके भी ये भात बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। लाई रगे दा तेतंग दो बुगी नची सोड़का तबेगे सनंगा, मतलब इसे देख के तुरंत मतलब खाने लगता है, मतलब खाने मन करता है, इससे प्यास भी मिट जाता है सब कुछ। मरंग दादा अम दो सोड़का तिया गेम सनंगा, तुम तो जल्दी जल्दी खाने ही खोजते हो। आयर कोतम सोड़का के रियो कचिम हरोबियाना, मतलब तुम पहले खा लेते हो। मरंग दादा बोल रहा है रुगना को, तुम पहले खा लेते हो फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता है। मोदा कम हर किना, वही तुम्हारा जो मतलब फिर भी काम में ध्यान भी नहीं देते और तुम्हारा मन नहीं भरता। अंजा बू चबा चा, मतलब जल्दी हम लोग काम ख़त्म करेंगे तब जाके कल का जो कार्यक्रम है उसको देख सकते हैं। ना दो बोदया कम सेकाना इदंग को रेबू गेबू सेनुआ, अभी भी तुम्हारा जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है और कैसे तब इदंग को रेबू सेनुआ, कैसे हम लोग शाम तक में निकल जाएंगे बोल रहे हैं। सॉरी इदंग कोरे गेबू सेनुआ, मतलब दिन में ही हम लोग निकल जाएंगे घर की ओर, अभी जल्दी काम करेंगे तो। मूली तिकिन तोरसा को हेर चबा नम केडा, मूली तिकिन यहाँ पर लिखे हैं मूली तिकिन, अरे सॉरी कहाँ क्या हो रहा है। मूली तिकिन बोला जाए तो दोपहर और तारा सिंगी बोला जाए तो 3 और 4 बजे का समय। मूली तिकिन तोरसा को हेर चबा नम केडा, मतलब जो दोपहर का समय मतलब होता है उस समय सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाता है। हेर चबा मतलब धान का जो बुआई होता है, जो छिटाई होता है, जो छींटते हैं वो ख़त्म कर देता है उसी समय। चबा केड तोरसा सोंगे काऊ तन को रा केट कुआ, जैसे ये धान छिटना उठना सब काम ख़त्म हो जाता है वैसे ही हड़बड़ा के मतलब खेत से गाय बैलों को निकालते हैं और जो उसकी मतलब उसमें जो बंधा रस्सी है वो सब भी खोल देते हैं। रात वर्षा इपन दपाई को हर केटकुआ, मतलब रस्सी खोलते साथ इधर उधर सब कोई ले जाने लगे। रुगना आयर ते हरा कटकिना, रुगना सबसे आगे ले जा रहा था गाय बैल दोनों को। जरा कुआ चनप ते सुतुआ कट को गया, मतलब जरा कुआ उसके पीछे साथ में लेके जा रहा था। तारा सिंगी इनंग उआ को बेटा उरे किडा, मतलब जो शाम का समय है, जो 3-4 बजे का समय है, उस समय वो लोग घर पहुंच जाते हैं। चलिए ये 6वां भाग होकुड़ी उपन्यास का जो वो ख़त्म होता है, सॉरी 6वां नहीं, ये 5वां भाग है। 5वां भाग यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 6वां भाग। 6वां भाग थोड़ा बहुत ज़्यादा विस्तृत और बहुत लंबा है तो इसको थोड़ा इसमें समय लगेगा। चलिए वीडियो में बनाने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग होकुड़ी का 6वां भाग में। इससे पहले हम लोग MCQ करेंगे 5वां भाग का जो है, 5वां और 4था भाग का। चलिए थैंक यू।